तो हाय गाइस, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन जिसमें गीटोगामी, हीमोगामी एंड ऑटोगामी आती है। आज हम लोग पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। बेसिकली पॉलिनेशन में हेल्प जो करते हैं उनको हम लोग एजेंट्स बोलते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है एबायोटिक एंड दूसरा होता है बायोटिक। एबायोटिक मतलब होता है जिसमें एब्सेंस ऑफ किसी भी बायोलॉजिकल एनिमल का और या फिर कोई भी बायोलॉजिकल लिविंग चीज का। और बायोटिक मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल दीज थिंग्स। एबायोटिक की अगर हम लोग बात करें तो उसमें मेनली दो चीजें आती हैं, दैट इज विंड एंड वाटर। विंड बेसिक ज्यादा कॉमन होती है, वेयर एज वाटर इज अ बिट रेयर। विंड आपकी ग्रास में होती है ज्यादातर। विंड पॉलिनेशन बेसिकली होती है कि आपका पॉलन ग्रेन ऊपर आ गया है एंडोशन के, फिर वहां से थ्रू विंड वो उड़ते हुए जा रहा है स्टिग्मा पे जिससे वो अटैच हो सके। तो विंड इज द कॉमन पार्ट है, वेयर एज वाटर इज द रेयर वन। और अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होने चाहिए, तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आता है वो होता है नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन होना चाहिए। बिकॉज अगर वो स्टिकी पोलन ग्रेन होगा तो वो उसको विंड मतलब वो क्लस्टर में उसको उड़ा के लेके जाएंगे, जिसकी वजह से पॉलिनेशन उससे एफिशिएंटली नहीं हो पाता है। फिर आता है वेल एक्सपोज स्टेमन होनी चाहिए कि अगर जो आपका स्टेमन है जिसमें आपके पॉलन ग्रेन आएंगे तो वो भी अगर आपका एक्सपोज नहीं होगा तो विंड इजिली कैसे लेके जाएगी। बिकॉज इसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई भी इंसेक्ट नहीं आएंगे तो विंड को अपने आप ही उसको आगे लेके जाना पड़ेगा। फिर आते हैं लार्ज ओपन फेदरी स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होनी चाहिए वो फेदरी होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, जिसकी वजह से वो आराम से जो पॉलन ग्रेन है वो जाके अटैच हो जाए और उसके फेदर्स में जाके बेसिकली स्टिक हो जाए। इसलिए सिंगल उरूल होना चाहिए उसके टैग के बदले में। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल आता है कॉर्न कॉनकैव। फिर आता है वाटर वन। तो वाटर जो होता है द बिट रेयर वन। वाटर ज्यादातर आपको नहीं मिलता है, एक्सेप्ट फॉर ज्यादातर आपको ये वाटर एक्वेटिक प्लांट्स में ही मिलता है। तो मोस्टली इट इज कॉमन इन मोनोकॉट्स एंड लिमिटेड टू 30 generates of the plant. फिर the regular mode of transport for the male गमीज। बेसिकली अगर हम लोग बात करें वाटर में तो वाटर में जो मेल गमीज होते हैं वो कौन कौन से प्लांट्स हो सकते हैं, हो सकते हैं एल्गे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप लोगों ने 11th क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम पढ़ा होगा तो आप लोगों ने इसमें पढ़ा होगा कि डिविजन होते हैं जिसमें ब्रायोफाइट्स होते हैं, एम्फीबियंस एंड टेरिडोफाइट्स भी होते हैं। तो आपका जो सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा वाटर पॉलिनेशन में, वो सबसे पहले आएगा वेलसिनेरिया। फिर आएगा हाइड्रिला जो कि फ्रेश वाटर में होता है। ड्रोसेरा मरीन वाटर में होता है। वाटर हाइसिन एंड वाटर लिली, वो बेसिकली आपका फ्लावर जो होता है वो इमर्ज हो जाता है लेवल ऑफ, जैसे कि लेवल होता है वाटर से, जस्ट लाइक दिस इज द लेवल ऑफ वाटर। तो आपको जो वाटर हाइसिन या वाटर लिली होगा वो आपके जस्ट इधर तक ही आएगा, मतलब वो सर्फेस ऑफ द वाटर तक आएगा, जिसकी वजह से उसका स्टेम जो इसका स्टेमन है वो एक्सपोज हो जाए और वो आराम से वाटर थ्रू वो आ जाए। दिस इज व्हाट वी कॉल एज फॉर द एबायोटिक वन। अब अगर हम लोग बात करें वैलिसिनेरिया की अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, तो आपका जो वैलिसिनेरिया का जो फीमेल फ्लावर होता है वो रीच कर जाता है आपके सर्फेस ऑफ द वाटर पे। आपके जो बेसिकली वैलिसिनेरिया, सपोज वैलिसिनेरिया का फ्लावर है तो ये तो है ही आपके सर्फेस सर्विस पे आ जाएगा आपका फीमेल फ्लग। और अगर हम लोग मेल की बात करें तो मेल में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो रिलीज होते हैं आपके वाटर के सर्फेस पे। तो यहाँ पे बेसिकली पॉलन ग्रेन होंगे जो वाटर थ्रू यहाँ पे जाके स्टिक हो जाएंगे। हम लोगों ने पढ़ा था ए बायोटिक एजेंट जिसमें थे आपके विंड और वाटर के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोटिक के बारे में। अब बायोटिक मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि आपका एनिमल्स आ गया। तो अब एनिमल्स में आते हैं ये सब चीजें, बी, बटरफ्लाई, फ्लाई, बीटल, वॉस्प, ants, moths, birds, bats। बैट्स आपके कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। या फिर क्वेश्चन में आ सकते हैं व्हाट अमंग्स देम are the common pollinating agents, so your answer would be bats. And these are the dominant ones. These are the most frequently asked questions
कि एमसीक्यूज बेस्ड कि आपके कौन से डोमिनेंट होते हैं और कौन से आपके कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें अदर एनिमल्स की, तो ये तो आपके आपके बर्ड्स ये सब आपके हो गए। अब आते हैं, और अगर हम लोग अलग से बात करें तो आपके रोडेंट्स आते हैं, प्राइमेट्स आते हैं, गेको लिजर्ड आते हैं, गार्डन लिजर्ड भी आती है आपकी इसमें। तो ये सब भी आता है एनिमल्स में। अगर हम लोग रिक्वायरमेंट की बात करें तो हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हम लोगों ने विंड की अलग पढ़ी, वाटर की अलग पढ़ी, अब हम लोग इसकी बायोटिक वालों की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है लार्ज, जो आपके स्टेमिंग होते हैं, जो आपके पोलन ग्रेन होता है, उनको लार्ज होना पड़ेगा, कलरफुल होना पड़ेगा, फ्रेग्रेंट होनी चाहिए सो दैट इट कैन अट्रैक्ट एनिमल। इसमें नेक्टर होना चाहिए जिससे कि इंसेक्ट्स अट्रैक्ट हो। फिर फ्लोरल रिवॉर्ड्स भी होते हैं किसी किसी प्लांट्स में, जो कि प्रोवाइड करता है सेफ प्लेस, जिससे कि इंसेक्ट्स या बर्ड्स हो गए या हमिंग बर्ड वगैरह, जैसे सन बर्ड्स हो गए, ये अपने एग ले कर सकते हैं, तो उसको भी, उसके लिए भी। अब एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो अमोर्फिलस होता है। अमोर्फिलस इज द बिगेस्ट फ्लावर, जिसकी हाइट ही होती है 6 फीट इन 6 फीट होती है। तो कौन सा सबसे बड़ा फ्लावर होता है? अमोर्फिलस फ्लावर होता है सबसे बड़ा, जिसकी हाइट होती है 6 फीट। ठीक है गाइस, तो अब हम लोग पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस आप बेसिकली जैसे हम लोग बोलते हैं कि जो मेजोरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो हर्माफ्रोडाइट प्रोड्यूस करते हैं। हर्माफ्रोडाइट वो होते हैं जो कि बेसिकली बाइसेक्सुअल होते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल फ्लावरिंग, जिसमें दोनों मेल भी होंगे, मेल फ्लावर भी होगा और फीमेल फ्लावर भी होगा, मतलब फीमेल पार्ट भी होगा और मेल पार्ट भी होगा। तो इसको हम जब ज्यादा हो जाता है तो इसको इसकी वजह से बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन जब ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमने ऑटोगैमी में पढ़ा था सेल्फ पॉलिनेशन, तो इसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है बहुत से प्लांट्स में। तो इसको सप्रेस करने के लिए इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना आए, तो इसके लिए हम लोग क्या क्या टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो ये टेक्निक की पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। देखिए ऐसा हो सकता है कि पॉलन आपका रिलीज हो गया हो लेकिन स्टिग्मा आपका स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी नहीं हो पाई है, या फिर पॉलन की रिसेप्टिविटी नहीं हुई है लेकिन स्टिग्मा की हो गई है। बेसिकली दोनों टाइम पे नहीं हो, एक टाइम पे इन दोनों का रिसेप्टिविटी नहीं हो पा रहा है, तो जिसकी वजह से सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, तो उसकी वजह से ऑटोगैमी नहीं होगी। फिर आती है एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन। कि जो एंथर है वो और जो स्टिग्मा है जिसके वो ऑटोगैम डिफरेंट प्लेसेस पे है, तो उसके उसकी ऑटोगैमी नहीं हो पाती, लेकिन इन दोनों ही केसेस में गिप्नोगैमी हो सकती है। फिर आती है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब होता है दैट दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म जो कि इनहिबिट करता है पोलन जर्मिनेशन। फिर आता है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, मतलब जिसमें कि मेल पार्ट और आपका जो फीमेल पार्ट है वो अलग अलग होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या तो फिर सिर्फ एक फिर या तो फिर सिर्फ मेल पार्ट हो गया, या तो फिर सिर्फ फीमेल पार्ट होगा। फिर आता है कि जैसे कि प्लांट लाइक मेल्स, जो कि एक मोनोशियस प्लांट है, तो उसमें जो मेल और फीमेल होता है वो दूर दूर होता है, जिसकी वजह से ऑटोगैमी नहीं होगी लेकिन डिप्लोगैमी हो सकती है। और डायोसिस प्लांट जो कि पपाया होता है उसमें दोनों ही नहीं हो पाती, ना ऑटोगैमी हो पाती है और ना ही डिप्लोगैमी होती है, तो जिसकी वजह से इसमें पपाया में क्या होती है, इसमें होती है जीनोगैमी। ये आप लोगों को याद रखना है कि किस किस में हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन ना हो, सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। बेसिकली आउटब्रीडिंग डिवाइसेस का मतलब होता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो क्रॉस पॉलिनेशन हम लोग करवाएं और प्लांट की क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए एंथर और ओव्यूल्स की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाए और हम लोग ज्यादा फोकस करें क्रॉस पॉलिनेशन। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, अब हम लोग पढ़ेंगे पोलन टेक्सचर इंटरेक्शन के बारे में। बेसिकली पोलन टेक्सचर इंटरेक्शन मतलब होता है कि आपका जो पोलन है वो आपका पॉलिनेशन भी होगी, मतलब आपका आ भी गया है डिस्क पे, बट वो कैसे इंटरेक्ट करेगा ओवरी से हम इसमें हम जानेंगे।
तो एज वी ऑल नो कि पॉलिनेशन अगर हो जाती है, मतलब जब हो जाती है तो फिर इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपका जो पिस्टल है या जो पॉलन है वो सही हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो पॉलन है वो किसी और स्पीशीज का हो या फिर पिस्टल किसी और स्पीशीज का हो, या मतलब कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से जो पॉलिनेशन होती है, बेसिकली उस जो बोलते हैं फर्टिलाइजेशन होती है, वो कैरी आउट ना हो सके। तो उसमें बेसिकली दो केसेस आते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में। पहला आता है कि जो पिस्टल है बेसिकली राइट, सबसे पहले आती है राइट कंडीशन, जिसमें जो पिस्टल होती है वो एक्सेप्ट कर लेती है पॉलन, बिकॉज जो पॉलन है वो पिस्टल के लिए सही है। पिस्टल जान लेती है कि जो पॉलन आया है वो सही है कि नहीं है। तो अगर वो राइट होगा तो पॉलन गेट एक्सेप्टेड बाय द पिस्टल, जिसकी वजह से पोस्ट पॉलिनेशन एक्टिविटीज होंगी जो कि लीड होती है, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। बट अगर रॉन्ग होती है तो जो पिस्टल होता है वो रिजेक्ट कर देती है पॉलन को। अब इसमें ये जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, ये इंटरेक्शन की, ये जो कंडीशन की, इसी को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डायलॉग। तो फिर जो ये जो पोलन ट्यूब होती है ये ग्रो आपकी करती है सिग्मा स्टाइल के टिश्यू से, जो कि रीच करती है आपकी ओवरी पे। क्योंकि पोलन ट्यूब होती है वो सिग्मा स्टाइल के जो टिश्यूज होते हैं उससे ग्रो करती हैं और फिर रीच करते हैं ओवरी पे। फिर अगर हम लोगों ने अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ जो 60% जो प्लांट्स होता है वो टू सेल स्टेज पे ही शेड हो जाता है, और जो 40% होते हैं बाकी के जो एंजियोस्पर्म वगैरह होते हैं वो थ्री सेल स्टेज पे जाके शेड होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें टू सेल स्टेज की, जो प्लांट्स टू सेल स्टेज पे ही जाके शेड हो जाता है, तो जो जनरेटिव सेल होता है, हम लोगों ने पढ़ा था यहाँ पे एक वेजिटेटिव सेल था, एक जनरेटिव सेल था, उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड कर देता है टू फॉर्म मेल गैमीट्स। जो जनरेटिव सेल होगा वही आपका मेल गैमेट बना लेगा, और जो थ्री सेल स्टेज पे जाके शेड होंगे वो जो पोलन ट्यूब होगा वो कैरी आउट करेगा आपके मेल गैमीट्स को। तो जब जो टू सेल स्टेज पे जाके शेड होते हैं, जो टू सेल स्टेज होती है, जो टू तो वो जो जनरेटिव सेल होती है वो आपके मेल गैमीट्स में फॉर्म हो जाते हैं, और जो थ्री सेल स्टेज पे होते हैं शेड, वो क्या करेंगे, वो कैरी आउट करेंगे मेल गैमीट्स को। तो ये आपको याद रखना है। एंड अगर आपके आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो बेसिकली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होती है क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन प्लांट्स, जैसे कि हम लोग एनिमल्स में करते हैं। एनिमल्स में एग्जाम्पल है लाइगर हो गया या फिर टाइगॉन हो गया, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं। तो ऐसे ही हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं इन प्लांट, जो कि होते हैं क्रॉसिंग ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन प्लांट। तो ये जो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन होती है, इसके लिए आपको एक डिजायर्ड पॉलिन ग्रेन की जरूरत होती है पॉलिनेशन के लिए। मतलब हम ऐसा नहीं हो सकता कि अनडिजायर्ड पॉलिन ग्रेन, नहीं, आपको डिजायर्ड जो अपने रिक्वायरमेंट है आपकी उसी के अकॉर्डिंग आपको आर्टिफिशियल पॉलिन ग्रेन चाहिए पड़ता है। तो अगर हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करें अगर हम लोग, तो ये आपके क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल करता है। उसके अलावा artificial hybridization can be achieved by your emasculation and bagging techniques। तो अब इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आपकी इमेस्कुलेशन और बैगिंग टेक्निक से अचीव हो सकती है। तो इमेस्कुलेशन का मतलब होता है, सपोज आपके पास ये एक बाइसेक्शुअल फ्लावर है, तो बाइसेक्शुअल फ्लावर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है हिबिस्कस। तो आप उसमें देखेंगे कि एंथर भी है, उसके साथ साथ गाइनोशियम भी है, आपका एंड्रोशियम के साथ साथ गाइनोशियम भी है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो एंथर होता है ये वाला पार्ट, उसको हम रिमूव कर देते हैं। तो रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम अ बाइसेक्सुअल फ्लावर बिफोर इट डेहिसिस, मतलब मैचुरेशन से पहले ही एंथर, तो इससे पहले कि एंथर मेच्योर हो सके, वो पॉलन ग्रेन लीड कर सके, प्रोड्यूस कर सके, इससे पहले हम लोग एंथर को रिमूव कर देते हैं
प्लांट फ्लावर से। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो एक पेयर ऑफ फोर्सेप्स लेंगे, उससे हम लोग ये जो एंकर है उसके पार्ट को हटा देंगे। फिर हम लोग एक बैग लेंगे सूटेबल साइज का, जो कि बटर पेपर से बना होगा, उसको उससे लेके हम लोग फ्लावर को कवर कर देंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बैगिंग। जब एंकर में से जो बेसिकली जो है, जो पॉलन ग्रेन, नॉर्मल बात है मैच्योर तो होंगे ही, तो जब मैच्योरेशन हो जाती है इसकी, तो हम लोग जो पॉलन ग्रेन है बेसिकली ये बैग को हटा के हम लोग पॉलन ग्रेन डस्ट कर देंगे आपके स्टेमन पे, और उसको फिर वापस से कवर कर देंगे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज इमैक्युलेशन का प्रोसेस, एंड इसी प्रोसेस को बेसिकली आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं।